आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं हूं रविंदर सिंह। ये जो मासूम अभी आपने स्क्रीन पे देखी, इसका नाम यशिका शर्मा है। मात्र 7 महीने की है, लेकिन इसने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी है करप्शन में। इस छोटी सी बच्ची ने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी है। कैसे जमा कराई है मैं बताता हूं आपको। ये इनके पिताजी हैं, ये इनकी माताजी हैं। अब ये कवायद के अनुसार म्यूनसिपैलिटी गए थे अपनी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लेने। काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी कोशिश की, नहीं मिला, नाकामयाब रहे। फिर आखिरकार एक करप्शन का ठेकेदार मिला। उसने बोला मैं करवा दूंगा जनाब, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, लेकिन 500 रुपये लगेंगे। ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का। 3-4 बार किसी को बिठा के ड्यूटी पे गया होगा। अब इसको लगा कि पैसे तो देने पड़ेंगे। 500 रुपये दिए जनाब, 500 रुपये दे दिए। सर्टिफिकेट भी बन गया, इनके हाथ नहीं आया लेकिन बन गया। वो मैं क्यों कह रहा हूँ बन गया, क्योंकि अब इनको कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट आपका बन गया जनाब, लेकिन करेक्शन करनी है। करेक्शन तभी होती है जब एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए, उसके बाद ही करेक्शन होती है। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि इस मासूम ने इस करप्ट दुनिया में, इस करप्ट सिस्टम में अपना हिस्सा डाल दिया। क्या नाम है आपका? सर दिनेश शर्मा। क्या काम करते हो? सर मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हो। क्या हुआ आपके साथ? क्यों नहीं बर्थ सर्टिफिकेट बनने में क्या दिक्कत आ रही? बर्थ कहाँ हुआ था? सर बर्थ शालामार हॉस्पिटल में हुआ था। तो क्या परेशानी है? तो सर जब बर्थ हुआ तो मैं 2-3 बारी पहले गया हूँ, जब लॉकडाउन चल रहा था। उसका किसी ने बताया कि वहाँ पे काम शुरू है, तो वहाँ पे जाओ और तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। मैं गया, उन्होंने कहा कि हमने बंद किया हुआ है, कोरोना चल रहा है, तो हमारा सिस्टम नहीं चलता। बस यही बहाने सुनता रहा। 2-3 बार ड्यूटी छोड़ के गया हूँ। उसके बाद एक बार में शिकायत भी लगी कंपनी में, तो उसने ड्यूटी पे नहीं आ रहा, मेरी पोस्टिंग फिर चट्टे मोड में कर दी। पहले वहाँ जाते थे? वहाँ पे जाता था मैं। अच्छा। 3-4 बार वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे ना ही मिली कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पैसे भी खर्च किए मैंने कितने, अपनी कभी गाड़ी से जाता, कभी बाइक से जाता था, तो खर्चा होता रहा मेरा। फिर क्या फैसला किया? कोई मिला वहाँ पे? क्या किया फिर अभी मैं कल 2 बारी और गया हूँ मैं। अभी जब खुला था सब कुछ, लॉकडाउन भी खुला हुआ है, तो गया हूँ, तो 2 बारी फिर गया। वो सिस्टम चल रहा, 1:30 बजे तक खड़ा रहा मैं। 1 बज गया, 1:30 बज गया, कह रहे सिस्टम चल रहा, फॉर्म वापस लिया, फिर घर गया। फिर वापस आया हूँ, तो तीसरी बार जब गया हूँ तो बोलते हैं कि अब एक एजेंट मिल गया मेरे को। उन्होंने बोला कि 500 रुपये लगेगा, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा बच्ची का। तो फिर मैंने मजबूरी में फिर 500 रुपये दिया, और सर्टिफिकेट मैंने बोला चलो मिल जाए मुझे, मैं चक्कर लगा लगा थक गया था। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू जा अपने घर में, तो तेरे को सर्टिफिकेट दे देंगे। तो जब 500 रुपया भी दे दिया, अब मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारा जो डिस्चार्ज बुक में नाम मैंने सही लिखवाया मीनू, और जब अब कह रहे हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड में जो नाम है अब मीतू आया है। मैंने फॉर्म भी सही भरा था, अपनी डिस्चार्ज बुक में नाम भी सही लिखवाया था, जो जनवरी में लिखा हुआ उन्होंने। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम गलत है, तो तुम्हें 350 रुपये और देने पड़ेंगे। अब मैं गरीब बंदा हूँ, मैं बार बार कभी अपनी वाइफ से कुछ बोलता हूँ, कभी घर से। 850 हो गया, अब 850 में बनेगा। हाँ 850 रुपये। फीस कितनी है इसकी? अगर सही तरीके से हो, करप्शन ना हो, तो फीस कितनी है? सर 40 रुपीज़ लगते हैं बस। 40 रुपये? हाँ एक साहब, मैं ही नहीं, दुनिया परेशान है। मेरे से भी कुछ नॉर्मल गरीब बंदे हैं जो वहाँ पे तंग हैं, परेशान हैं। कोई नहीं सुनता उनकी। गर्मी में बैठे रहते हैं, पहले फॉर्म ले लेते हैं, उनको 2-3 घंटे बिठा के रखते हैं, अपना सिस्टम क्यों नहीं सेट करवा पाते वो। मैं म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं। इस डिस्चार्ज बुक पर साफ साफ लिखा हुआ है नेम ऑफ पेशेंट, यानी कि माँ का नाम मीनू है। इन्होंने जो फॉर्म भरा, इन्होंने बोला मैंने चेक कर दिया था, वहाँ भी मीनू ही लिख कर दिया है। अब जनाब आपके आदमी ने गलती की है कंप्यूटर में चढ़ाने में, उसमें मीतू लिख दिया है, तो ये गरीब 350 और क्यों दे? 500 आप पहले ले चुके हो। आपका जो रहता है ना, जो जिसको हम इंग्लिश में, अच्छे वर्ड्स में इंग्लिश में एजेंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हैं। 500 वो दे चुका है, 350 अभी इसको और देने हैं, वो करेक्शन करवाने के लिए। अभी सर्टिफिकेट इसके हाथ में नहीं आया। 850 रुपये में आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह सर मेरी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? हाँ जी। अगर छुट्टी मारो को कट जाते हैं? कटते हैं सर, पैसे कटते हैं। कट जाते हैं। और शिकायत कितना बड़ा परिवार है? कितना परिवार है आपका?
परिवार बाप भी से हैं? हाँ, मम्मी है, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी बीवी और बच्चा। तो जनाब आप देख लीजिए कि कहाँ पे आप इस वक्त खड़े हो। जो करप्शन फ्री का आपने नारा दिया था वो कहाँ पे स्टैंड करता है। और ये मासूम जो है इसने पहली किश्त भर दी है। अपना जो इसने जन्म लिया है ना भारत में, जम्मू कश्मीर यूटी में, उसकी कीमत चुकाई है इसने करप्शन में हिस्सा डालकर। 850 रुपया इसने बाप की जेब से निकाल कर उन हाथों में थमा दिया है जिसके बिना काम नहीं होता। आपका नाम क्या है? मुश्किल होती है बड़ी जब जाते हैं, घर चलाना मुश्किल होता है, हाँ जी, परेशानी है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, पैसे की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला? नहीं सर। तो ये कहानी थी जनाब। अब आप मुझे ये बताएं, आप कहते हो सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया, ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? आपने क्या नाम बताया अपना? ये एक दिनेश नहीं होगा, कितने दिनेश होंगे? वो जो एजेंट काम करते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी तो अपना घर चलाना है। इन जैसे लोगों पे नज़र रहती है उनकी। अगर हमारा काम बिल्कुल स्मूथली चले, आप सुबह जाओ, फॉर्म जमा हो जाए, आपको डेट दी जाए, 3-4 दिन के बाद आप जाके बर्थ सर्टिफिकेट ले लो, फिर एजेंट तो वहाँ क्या काम एजेंट का? एजेंट तो होंगे ही नहीं ना। आप हडल पैदा करते हो, आप ऐसी रुकावटें पैदा करते हो कि उन एजेंटों को मौका मिलता है इन जैसे लोगों के पर हाथ साफ करने का। ये म्यूनसिपैलिटी में हो रहा है जनाब। इस रिपोर्ट दिखाने का यही मकसद है, म्यूनसिपैलिटी में ये हो रहा है। आप देखिए इसको, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम उजागर करते रहेंगे। यहाँ हम लगेगा कि इंसान मुश्किल में है, स्टेट सेंटिनल उसको पर्दे पे लाता रहेगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।